हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीबा-हैकेल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वीडियो का 14th पार्ट है। बाकी पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी अकॉर्डिंग टू डीबा-हैकेल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, strong electrolytes completely ionize in the solution at all concentration। इस थ्योरी के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशंस में हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे। इफ द सॉल्वेंट हैव हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द इंटरआयोनिक फोर्स बिकम वेरी वीक और स्मॉल and ions will lie far apart from each other। यानी कि अगर सॉल्वेंट के पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इंटर आयोनिक फोर्स स्मॉल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसके कारण आयंस एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगे। चलिए ये डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम डिसॉल्व करेंगे इन द सॉल्वेंट। हमारे सॉल्वेंट के पास है हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गाइस, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि चार्ज को सेपरेट करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। लुक एट दिस। यहाँ पे देखिए ये जो आयंस हैं इनके बीच में स्मॉल इंटर आयोनिक फोर्स है। सो आयंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसके वजह से ये आयंस आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। गाइस, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इन केस ऑफ सॉल्वेंट हैव लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मेरे सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है ड्यू टू एप्रिशिएबल इंटर आयोनिक फोर्स। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है यानी कि इंटर आयोनिक फोर्स होगा, वहाँ पे आयंस आपस में ज़्यादा क्लोज होंगे। एंड सम आयंस रिमेन्स इन पेयर नोन एज द आयोनिक डबलेट, और कुछ आयंस पेयर्स में ही रह जाएंगे। उन आयंस को हम क्या कहेंगे? आयोनिक डबलेट। यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इंटर आयोनिक फोर्स ज़्यादा होगा और आयंस डबलेट में रह जाएंगे। यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। इसको हमने एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया है। अब मेरे सॉल्वेंट के पास लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी ये कम चार्ज को सेपरेट करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे देखिए जो आयंस हैं वो पेयर्स में रह गए, या आयंस के बीच में इंटर आयोनिक फोर्स ज़्यादा रह गया, जिसके वजह से आयंस ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। सम आयंस रिमेन्स इन पेयर्स एंड फॉर्म अ आयोनिक डबलेट। कुछ आयंस पेयर में रह गए और उन्होंने आयोनिक डबलेट फॉर्म किया। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग एंड आयंस क्लोजर टू ईच अदर। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है और आयंस आपस में एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, ज़्यादा इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके लिए आयंस डबलेट में रह गए। गाइस, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलार कंडक्टेंस इंक्रीज with increase in the dilution, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस बढ़ जाएगा अगर मैं उसका डाइल्यूशन बढ़ा दूँ तो, ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयन। और इसके कारण क्या होगा? आयंस की जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा। यानी
molar conductance increases due to dilution, lead to increase the mobility and decrease the interionic attraction of a strong electrolyte. Similarly, decrease in molar conductance, सेम मैनर्स में मोलार कंडक्टेंस डिक्रीज होगा अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो। डाइल्यूशन करने पे मोलार कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ रहा था, बट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे मोलार कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगी और इनकी जो मोबिलिटी है ऑफ द आयन ड्यू टू ग्रेटर इंटर आयोनिक इफेक्ट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। यानी डिक्रीज होगा मोलार कंडक्टेंस, इंक्रीज करने पे कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। गाइस, जहाँ तक होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट पॉइंट है डीबा-हेक्कल इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर आयोनिक इफेक्ट। यानी डीबा-हेक्कल इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं इंटर आयोनिक इफेक्ट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए देखते हैं अब ये कैसे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 3 फैक्टर्स हेल्प टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। 3 फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आयंस की मोबिलिटी में वेरिएशन आता है। पहला असिमेट्रिक इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोफोटिक इफेक्ट एंड थर्ड वन इज विस्कस इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट्स के कारण मोबिलिटी ऑफ आयंस वेरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं डीबा-हेक्कल एंड Onsager derive the following expression। इन्होंने एक फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिराइव किया है फॉर द मोलार कंडक्टिविटी Vm फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डीबा-हेक्कल ऑनसागर ने एक एक्सप्रेशन दिया है जो मोलार कंडक्टिविटी देती है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया तो उसका मोलार कंडक्टिविटी कैसे फाइंड किया जाएगा ये हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार स्टैंडर्ड मोलार कंडक्टिविटी माइनस अंडर ब्रैकेट A प्लस बी स्टैंडर्ड मोलार कंडक्टिविटी M ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो आप A और B देख रहे हैं इसे कहते हैं डीबा-हेक्कल कांस्टेंट। A की वैल्यू है 82.4 dt 1/2n, B की वैल्यू है 8.2 इंटू 10⁵ dt 3/2। एज यू कैन सी गाइज, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो D है, D यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और N इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ medium, T is the temperature, clear है। C is the molar concentration, square root of molar concentration मोल पर लीटर। अंडर C है तो C का मतलब है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। होप आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है लिमिटेशन ऑफ डीबा-हेक्कल लॉ। ये जो नेगेटिव साइन है डीबा-हेक्कल लिमिटेटिंग लॉ में, ये इम्प्लाइज करता है द फैक्ट दैट एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। यानी जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो हमेशा यूनिटी से कम होगा। ये नेगेटिव साइन द्वारा हमें बताया जाता है। जैसे लॉग गामा प्लस और माइनस इज इक्वल टू -a z प्लस z माइनस अंडर रूट आई। यहाँ पे तो z प्लस और माइनस है वो क्या है, वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन। I जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ है और A विल बी द कांस्टेंट। नाउ जो वैल्यू है A की फॉर वाटर इज 0.509। A की वैल्यू पानी के लिए 0.509। अगर बाय
यूनी बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 इंटू 0.509, और अगर बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो 4 इंटू 0.509। ये वैल्यूज़ हैं एक ही वाटर यूनी बाईवैलेंट और बाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आप इसे राइट डाउन कर लें गाइस। यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ ले लिया है गाइस, इस ग्राफ को आप ड्रॉ करके ले लें क्योंकि ये ग्राफ आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस देने वाला है। चलिए फिर देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या है। ये जो लॉगरिथमिक वेरिएशन है गामा प्लस और माइनस विद द स्क्वायर रूट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ डिफरेंट वैलेंसीज। लॉगरिथमिक वेरिएशन मिल रहा है स्क्वायर रूट आई के साथ इन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन। यानी ये जो आपने लॉगरिथमिक वेरिएशन देखा है ये डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के लिए है लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस के लिए है। चलिए फिर देखते हैं इनमें क्या है। जो स्लोप है द स्लोप ऑफ लॉग गामा प्लस और माइनस विद द स्क्वायर रूट ऑफ आई कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द वैलेंसी ऑफ द आयंस। यानी मैं स्लोप लॉग गामा प्लस और माइनस और स्क्वायर रूट आई को डिटरमाइन कर सकता हूँ अगर मुझे आयंस का वैलेंसी पता होगा, उन आयंस का वैलेंसी जो इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में, एंड बाय नोइंग द सम फिजिकल कांस्टेंट। यानी उनका अगर मैंने वैलेंसी पता लगा लिया और कुछ फिजिकल कांस्टेंट के बारे में पता लगा लिया तो मैं आसानी से ये पता लगा सकता हूँ कि उसका स्लोप क्या होगा। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम बोथ द ग्राफ, ये दोनों ही ग्राफ से देख के मुझे पता चल रहा है that log gamma plus or minus become a zero when the dilution is very large। अगर डाइल्यूशन ज़्यादा है तो आपका y एक्सिस ज़ीरो हो जाता है, यानी log gamma plus or minus become ज़ीरो। ये इंडिकेट करता है दैट एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज इन यूनिटी। इससे ये पता चलता है कि जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो यूनिटी में परफॉर्मेंस दे रहा है, वो साइमल्टेनियसली नहीं है, वो यूनिटी में है। यानी एक्टिविटी ऑफ कोएफिशिएंट इज इन यूनिट अकॉर्डिंग टू द डिबा-हैकेल लिमिटिंग लॉ। ये स्टेटमेंट हमें डिबा-हैकेल लिमिटिंग लॉ से पता चली है। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें।